नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का हिस्सा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 135 और 225। इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम एक रफ में लंबी विभाजन विधि का यूज करते हैं दोस्तों, और उससे एचसीएफ निकालने के बाद हम सिंपली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है दोस्तों उस पर हम रख के आसानी से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो लंबी विभाजन विधि होता क्या है दोस्तों कि इसमें हम उन संख्याओं को तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि आर का मान मतलब शेष का मान 0 ना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये करते हैं। तो लंबी विभाजन विधि से दोस्तों पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें करते हैं क्या है, बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देते हैं। 225 को भाग देंगे दोस्तों 135 से, ये कितना बार में जाता है दोस्तों, एक बार में। शेष कितना आएगा दोस्तों, 90। अब देखिए पहला स्टेप में मेरा शेष 0 नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसे मान लेंगे हम भाजक, और जो मेरा भाजक है उसे मान लेंगे भाज। ओके दोस्तों, शेष को क्या मान लेंगे, भाजक, और भाज को और भाजक को भाज मान लेंगे। तो फिर कितना से भागा देना पड़ेगा दोस्तों, 135 से। ये कितना बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार में जाएगा। कितना शेष आएगा, 45। अब देखिएगा कि पहला स्टेप में भी मेरा शेष 0 नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या, फिर इसे मान लेंगे आपका भाजक मान लेंगे। ओके, और जो मेरा भाजक है उसे क्या मान लेंगे, भाज मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, ये आपका 0 हो गया। और जिस स्टेप में आपका शेष 0 होगा उस स्टेप का जो आपका रिमाइंडर होगा, ये भाजक होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है 90 कहता है 135 से कि तू तो इसे 0 कर नहीं पाया, अब हम तुझे 0 करेंगे। तो फिर नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों, इसे मान लिया भाज, फिर नीचे आ गया। फिर 45 कहता है कि 90 से कि तू भी तो 0 नहीं कर पाया, कि अब हम तुझे 0 करेंगे। तो लास्ट में 45 जो भाजक है वह 0 कर देता है 90 को, तो वो 45 क्या कहलाता है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्म क्या आता है दोस्तों, A=BQ प्लस R, जहाँ R का मान B से छोटा होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। देखिए दोस्तों A यहाँ पे भाज्य है, B यहाँ पे भाजक है, Q यहाँ पे भागफल है, और R यहाँ पे शेषफल है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप का जो है उसे पुट कर दीजिए। पहला स्टेप में 225 क्या है, भाज है, भाजक आपका 135 है, भागफल आपका कितना है, 1 है, शेष आपका कितना है, 90। अब देखिए पहला स्टेप में 0 नहीं हो रहा है, तो इसे क्या मान लेंगे, भाजक, और जो भाजक उसे क्या मान लेंगे, भाज। दूसरा स्टेप में फिर चले जाइए दोस्तों, 90 आपका भाजक, 1 आपका भागफल, और 45 आपका शेष। आप देखिए दोस्तों दूसरा स्टेप में भी 0 नहीं हो रहा है, तो 45 को क्या मान लेंगे, भाजक, 90 क्या हो जाएगा, भाज। तो 90 आपका भाज हो जाएगा दोस्तों, 45 आपका भाजक, 2 आपका भागफल, और 0 आपका शेष। तो जिस स्टेप में शेष होगा उस स्टेप का जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके दोस्तों, इसलिए एचसीएफ ऑफ, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 45। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें से हमको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला है दोस्तों, 196 और 38,220 का दोस्तों। तो फिर हम वही नियम अपनाएंगे। सबसे पहले लंबी विभाजन विधि से इसे हल करेंगे
और वहाँ मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। फिर उसे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है उस पर पुट करेंगे, हमें आसानी से एचसीएफ निकल जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये देखते हैं। सबसे पहले 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये 195 बार में जाता है दोस्तों कंप्लीट। ये 138,220 सॉरी दोस्तों 38,220 हो जाएगा, आपका शेष कितना हो जाएगा 0। और जिस स्टेप में आपका शेष 0 होगा उस स्टेप का जो भाजक रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। ओके दोस्तों, एचसीएफ तो मेरा निकल गया। अब हमें किससे बनाना है, क्योंकि इसे हमें तो बनाना नहीं है, बनाना किससे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्म होता है दोस्तों, A = BQ + R, आर का मान दोस्तों बी से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है दोस्तों, शेषफल। अब जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रख दीजिए। 38,220 क्या है, भाज्य है, 196 भाजक है, भागफल कितना है 195, शेष आपका 0। और जैसे ही आपका 0 आ गया दोस्तों, आपका जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 196। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों पहला का तीसरा पार्ट देखते हैं। हमें निकालना है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो हम फिर वही नियम अपनाएंगे। सबसे पहले हम लंबी विभाजन विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर सिंपली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है उस पर पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यही करते हैं। तो 867 को दोस्तों 255 से डिवाइड करना है दोस्तों, ये 3 बार में जाएगा दोस्तों, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 116, 2 × 6 = 7। शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला स्टेप में ये मेरा 0 नहीं हो रहा है, तो इसे क्या मान लेंगे, भाजक, और जो भाजक है उसे क्या मान लेंगे, भाज। तो ये मेरा 255 को 102 से भाग देना है दोस्तों। तो ये कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में। आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 204, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2। शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 51। अब देखिए दोस्तों तीसरा स्टेप पे भी मेरा शेष 0 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो शेष रहेगा उसे मान लेंगे भाजक, और जो मेरा भाजक है उसे क्या मान लेंगे, भाज। ओके दोस्तों, तो आपका 102 को आप 51 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में आपका 102 हो जाएगा। तो आपका शेष 0 हो गया। और जिस स्टेप में दोस्तों आपका शेष 0 होगा उस स्टेप का जो भाजक रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ आपका क्या एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, 51। ओके दोस्तों, इसे तो हमको बनाना नहीं है, हमको बनाना किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्म से। इससे बनाएंगे दोस्तों तो हमें गलती होने की संभावना एकदम नहीं होगा दोस्तों, और आप करेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्म क्या होता है दोस्तों, A = BQ + R, जहाँ R का मान B से छोटा होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। या यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाजक, भागफल, B क्या है, ये भाजक, Q भागफल, R शेषफल। तो पहला स्टेप का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कीजिए। 867 आपका क्या हो गया, भाज, 255 आपका भाजक, 3 आपका भागफल, और 102 आपका शेष। देखिए दोस्तों पहला स्टेप में शेष 0 नहीं हो रहा है, तो इसे क्या मान लेंगे, भाजक, और जो भाजक उसे क्या मान लेंगे, भाज। 225 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, 102 आपका भाजक हो जाएगा, 2 आपका भागफल हो जाएगा, और 51 आपका शेष हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप में भी आपका ये शेष 0 नहीं हो रहा है, तो इसे क्या मान लेंगे, भाजक, और जो भाजक उसे क्या मान लेंगे, भाज। तो 102 आपका भाज्य हो जाएगा दोस्तों, और 51 आपका क्या हो जाएगा, भाजक, 2 आपका
भागफल और शेष आपका 0 हो जाएगा। और जिस स्टेप में आपका शेष होगा 0 दोस्तों, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। क्या है और इसे हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या वो इस रूप में हो सकता है 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले मान लेना है कि माना कि ये कोई पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। माना कि ए कोई पूर्णांक है तथा b=6। हम b=6 क्यों माने दोस्तों, ये आपको बताते हैं। एक फॉर्म अभी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यूक्लिड प्रमेयिका में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है दोस्तों, bq+r। जो q का मल्टीपल होता है दोस्तों वही तो b है, b क्या है, भाजक। तो उसी रूप में देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 6q+1 6q+3, इसलिए हमने b क्या माना 6, ठीक है दोस्तों। और आप इसमें और भी पढ़े होंगे कि r का मान b से छोटा होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए b का मान 6 है, ठीक है दोस्तों। जो शेषफल का मान है 6 से छोटा ही होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक हो गया। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है दोस्तों, क्या होता है a=bq+r, जहाँ r का मान दोस्तों b से छोटा, 0 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ b का मान तो 6 हो गया, तो r का जो मान होगा 6 से छोटा ही होगा। तो r का संभव मान कितना होगा दोस्तों, r का संभव मान कितना हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब r का मान हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या इस फॉर्म में आएगा, देखते हैं। तो चलिए आइए, पहले जब r बराबर हम 1 लेते हैं दोस्तों, जब r का मान जब r का मान लेते हैं 0 दोस्तों, तो a का मान क्या हो सकता है, b का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 इसे रख देंगे यहाँ पे, 6q+r का मान 0। तो देखिए दोस्तों ये 6q हो गया। अब आप देख सकते हैं कि q का कोई भी मान लेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए 6+1 लिए तो कितना आया 6, ठीक है। 2 लेते हैं तो कितना था 12, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि r का मान हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब q का कोई भी मान लेंगे तो हमेशा ओड ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब r का मान हम 2 लेंगे, ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 6q+2। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गया कि जब q का मान हम कुछ भी लेंगे 1 2 3 4 5 तो हमेशा क्या देगा, इवन पूर्णांक ही देगा, मतलब सम पूर्णांक देगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। चूंकि हमें विषम लेना है तो ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में से कट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए r बराबर हम कितना लेते 3, तो a का मान कितना हो जाता 6q+3। अब q का कुछ भी मान लेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे वो कितना, हमेशा ऑड इंटीजर ही देगा, मतलब विषम पूर्णांक ही देगा। और इसमें क्या होगा कि 6q+2 में q का कुछ भी मान लेकर के हम उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमेशा देगा सम पूर्णांक। और इसमें क्या होगा दोस्तों, q का कुछ भी मान लेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा, विषम पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, जब r का मान हम कितना लेंगे 4, ओके दोस्तों, तो a का मान कितना हो जाएगा 6q+4। अब q का कुछ भी मान लेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा, ये भाई सम पूर्णांक ही देगा, ओके दोस्तों।
अब मान लिया r बराबर हम कितना लेते हैं 5। ओके दोस्तों, तो ये का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि क्यूब का कुछ भी मान लेंगे और उसे 6 से गुना करेंगे फिर 5 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा, हमेशा विषम पूर्णांक ही देगा दोस्तों। तो हमें क्या लेना था कि कोई भी क्या है पूर्णांक है विषम पूर्णांक, तो क्या है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 यहाँ पे लिखना भूल गया दोस्तों, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। इसलिए दोस्तों जब हो सकता है तो आराम से इसे हो गया। तो ये क्या, इसलिए दोस्तों कोई भी लिख देना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का क्या दोस्तों होता है। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई 616 सदस्यों का कोई आर्मी है, आर्मी ग्रुप है, उसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे परेड करना है दोस्तों। तो उनमें क्योंकि दो समूहों में स्तंभों की संख्या कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए दोस्तों। तो वैसे कितने स्तंभ हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए हमें दोस्तों ये दोनों 616 और 32 का हमें HCF लेना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा दोस्तों कि उसमें अधिकतम स्तंभ कितना हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात आपको बता दें दोस्तों कि जब भी प्रश्न में अधिकतम संख्या का जिक्र हो तो आपको ये समझ लेना है कि उसमें आपको HCF फाइंड करना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हल करना। तो सबसे पहले दोस्तों लिखना है माना कि HCF 616 और 32 ही वह अधिकतम स्तंभ होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको याद ही होगा कि HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं दोस्तों, लंबी विभाजन विधि से रफ पे सॉल्यूशन करके HCF फाइंड करने के बाद उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता है उस पर पुट कर देते हैं, हमें इजीली HCF मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसे वाले HCF निकालते हैं लंबी विभाजन विधि से। तो क्या करते हैं उसमें दोस्तों, 616 को 32 से डिवाइड करते हैं, मतलब बड़ा संख्या छोटा संख्या से डिवाइड करना दोस्तों। तो ये 19 बार में जाता है दोस्तों। कितना बार में जाता है दोस्तों, 19 बार में, और ये आपका 608 आता है। ओके दोस्तों, अब हम जब इसे घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब आपको याद होगा दोस्तों कि जब पहला स्टेप में आपका शेषफल 0 नहीं होता है तो उसे क्या मानते हैं, भाजक, और जो आपका भाजक होता है उसे क्या मानते हैं, भाज्य। ओके दोस्तों, हमको पक्का उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब ये कितना बार हो जाएगा दोस्तों, 4 बार में। तो ये आपका कितना हो गया, 32। आपका शेष कितना बचा, 0। और जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 होता था उस स्टेप का जो क्या भाजक आपका क्या होता था, HCF। तो आपका कितना, आपका भाजक कितना है, 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF। ओके दोस्तों, तो अब क्या करना है, क्योंकि लंबी विभाजन विधि से तो हमको हल करना नहीं, ये तो आपका रफ सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्योंकि यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसका फॉर्म क्या था दोस्तों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, r क्या है शेष पर। तो पहला स्टेप का पूरा लिख दीजिए दोस्तों। 616 क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया, भाजक कितना हो गया दोस्तों 32, आपका भागफल कितना हो गया दोस्तों 19, आपका शेष कितना हो गया दोस्तों 8। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे शेष आपका 0 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसे मान लेंगे भाजक, और जो भाजक है उसे क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। आपका 32 क्या हो गया भाज्य हो गया, और आपका 8 कितना हो गया आपका भाजक हो गया, और 4 कितना हो गया आपका भागफल हो गया, और आपका शेष 0 हो गया। जिस स्टेप में आपका शेष 0 होगा दोस्तों, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही क्या होगा दोस्तों HCF। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए 8 ही वह अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका HCF कितना निकल गया, 8 ही वो स्तंभ है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। आपके सामने हाजिर है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या 3m+ के रूप का होता है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिए, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वह 3m 3m+1 3m+2 के रूप का होता है, ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हल माना कि यह कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3। आप बोलिएगा दोस्तों b = 3 क्यों नहीं, क्योंकि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि ये जो फॉर्म होता है सेम टू इस फॉर्म में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अब q का मल्टीपल कौन है, v है, तो उस तरह यहाँ पे देखिएगा कि m का मल्टीपल कौन है 3, तो सेम इसी फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, इसीलिए हम b = कितना लिए 3। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कि यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन, ये दोस्तों यहाँ पे प्रमेय है, छूट गया दोस्तों सॉरी, इसका प्रयोग करके हमें इस फॉर्म में दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्या होता है a = bq + r, जहाँ r का मान कितना होता है दोस्तों 20 से छोटा 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो जब आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों कि b का मान 3 है, तो r का समूह मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, चूंकि 3 से तो छोटा ही होगा, तो 1 हो सकता है 0 और 2। तो ठीक है दोस्तों, तो r का संभव मान कितना हो सकता है दोस्तों, r का संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ओके दोस्तों, तो देखिए जब r का मान हम 0 लेंगे, r = 0, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं b का और r का, तो a = क्या हो जाएगा, b का मान 3 है, q तो q ही है, r का मान 0, तो ये कितना हो गया दोस्तों 3q। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमको उस धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा a² और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9q²।
अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से हम 3 ना कॉमन ले लेते हैं। ओके, 3 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। और ये जो पूरा टर्म है इसे मान लेते हैं हम K1। तो ये कितना हो गया, 3K1। हम लास्ट में बताएंगे K1 क्या है। ओके दोस्तों, अब जब हम R का मान कितना लेंगे, R का मान हम 1 लेते हैं, तो ये का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3Q + 1। अब हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। ये क्या हो जाएगा, A² + 3Q + 1 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे A² है और A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्म में टूटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर + 2, A की जगह कितना 3Q, B की जगह पे 1 और B का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3Q का स्क्वायर यानी कि 9Q²। ओके दोस्तों, और ये दो दिया कितना 6Q और +1। अब देखिए दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 ना कॉमन ले लेते हैं। ओके, ऐसे 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3Q² और यहाँ पे कितना बचेगा, 2Q और 1 को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतने को पूरा हम क्या लेते हैं, K2। इसे क्या ले ले, K2, तो ये क्या हो जाएगा, 3K2 + 1। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए हम R का वैल्यू कितना रखते हैं, 2, तो ये का मान कितना हो जाएगा, 3Q + 2। अब चूंकि हमें इसका स्क्वायर करना है, तो यहीं पे कर देते हैं स्क्वायर। फिर इस फॉर्म में A + B का जो फॉर्म होता है, A + B का होल स्क्वायर क्या फॉर्म होता है दोस्तों, A² + 2AB + B²। ओके, तो यहाँ पे देखिए A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q² + 2 × 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12Q + ये कितना, 2 का स्क्वायर 4। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम इसको तोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं। ये 9Q हो गया, ये आपका 12Q, 4 को हम 3 + कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, 3 + 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पे हमें दिखाना है 3 + 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 3Q² प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4Q + 1 + 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इतने को हम मान लेते हैं K3। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 3K3 + 1। अब देखिए चूंकि हमें करना क्या है कि K1 K2 K3 हम मान लेते हैं इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, और इंटीजर मतलब पूर्णांक, और यहाँ पे देखिए m भी एक पूर्णांक है, तो K1 K2 K3 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, बताइए। हम लिख सकते हैं m ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटीजर है। तो हम K1 K2 के बदले में कितना लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कितना, m। तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कौन सा फॉर्म में होता है दोस्तों, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ओके दोस्तों, जो कि क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। दोस्तों, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका जब हम क्यूब करेंगे तो क्या वो इस फॉर्म में हो सकता है, 9m + 1, सॉरी दोस्तों, या फिर 9m + 8 के रूप में हो सकता है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे दोस्तों, हल। माना कि यह कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके दोस्तों, तथा b = हम 3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, b = कितना मान लिए, 3।
अब चूंकि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कौन सा फॉर्म जानते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूंकि b का मान हम 3 लिए हैं तो r का मान कितना हो सकता है, b से छोटा 0, 1, 2 ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो r का संभव मान कितना होगा दोस्तों, r का संभव मान कितना हो सकता है, 0, 1 और 2। जब देखिए दोस्तों, जब r का मान हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0। चूंकि देखिए यहाँ b का मान हम 3 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा, 3q। चूंकि हमें इसका क्यूब करना है तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब और यह 3q का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 27q हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमको 9 का फॉर्म में लाना है तो ऐसे हम 9 कॉमन लेते हैं दोस्तों, 9 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q। अब इसे हम मान लेते हैं m। ओके दोस्तों, कितना मान लिया m, तो ये कितना हो गया, 9m। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हम r का मान कितना लेते हैं, 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1। अब चूंकि हमें इसका क्यूब करना है तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो वही फॉर्म में इसे हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3q का होल क्यूब हो जाएगा दोस्तों प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b मतलब 1 प्लस 3 हो जाएगा, a की जगह पे 3q दोस्तों प्लस b का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27q स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27q स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दिया 9q हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, 9q। ओके, अब यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q प्लस यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे केवल q बचेगा। ओके दोस्तों, इतना बचा। अब इसे हम पूरा दोस्तों और 1 को बाहर लिख दिए, इसे हम पूरा क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 9m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और जब r का मान दोस्तों हम 2 लेंगे तब क्या होगा, ये देखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब चूंकि इसका हमें होल क्यूब करना है तो दोनों तरफ यहीं पे कर देते हैं। अब बताइए क्या होगा, a प्लस बी के होल क्यूब में टूट गया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिए इंटू b, तो b की जगह 2 है दोस्तों, 2 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है, 3 a की जगह 3q प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 27q और 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा प्लस 3 दिया 9, 9 दिया 27 की स्क्वायर जो हो जाएगा, तो 27 दूना 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36 क्यू। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना बचा, 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 कॉमन गया तो कितना बचेगा, 6q स्क्वायर प्लस जब 9 गया तो 4q और प्लस ये 8 जो यहाँ पे था इसे कर दिए बाहर। अब इतने को मान लेते दोस्तों m, तो ये कितना हो गया, 9m प्लस 8। तो बिल्कुल दोस्तों किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करने पर 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में बिल्कुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों, इसलिए किसी
धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो, ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक का बटन तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।